इसके अलावा तो हमारे जीवन में कितनी सारी बंधन हैं, बेड़ियां हैं। उनमें से श्री ठाकुर जी हमें निकाल करके यहाँ लाए हैं। किसी भी सत्संग के द्वार पर जब आप जाते हो, भगवत द्वार पर आप जाते हो, तो समझ लीजिए अगर आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं तो वहां बैठे बैठे भगवान आपकी व्यथा सुन रहे हैं। व्यथा मतलब आपके जीवन की जो फाइल है वो खुल जाती है। यहाँ जब आप कथा सुनते हैं तो वहां भगवान की फाइल खुल जाती है, सब चेक करने के लिए, क्या अच्छा कर्म क्या बुरा कर्म। और हमारे ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं कि जब वो देखते ये मेरी कथा में बैठा है तो भगवान कोई कमी कोई गलती सबको क्रॉस कर देते हैं। जैसे एक मास्टर टीचर जो होता है वो सब टिक करता है कि ये करेक्ट है, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन श्री ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको गलत कुछ लगता ही नहीं, सब में टिक टिक लगा करके हमको 100% दे देते हैं कि तू मेरी कथा में बैठा है। तो मतलब भगवान का प्रिय ही होगा। कथा में कोई भगवान का अप्रिय तो आ ही नहीं सकता, आएगा वही जिसको भगवान से प्रेम होगा। अब वो अलग बात है कि कुछ, मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ, श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है और एक सोता होता है। तो श्रोता तो वही होता है जो एकदम भगवान के भाव में, आनंद में, उसको कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। वो केवल इस प्रांगण में कहीं भी भगवत कथा हो, श्रोता को पता चल जाता ना, जो सच्चा श्रोता होता है कि उसके एरिया में कोई कथा होने वाली है, तो उसे लगता है कोई अमृत मिल गया। कथा मात्रेक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा। भगवान श्री हनुमंत लाल जी देखो कैसे खड़े एकदम। आपको पता है दुनिया में जहां भगवत कथा होती है ना, कोई एक श्रोता आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज सबसे पहले श्रोता बन के विराजमान होते हैं, पहले प्रथम श्रोता। अब वो आएंगे किसी भी रूप में, भगवत भक्त है ना, राम जी के परम दास अनुरागी है। और आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मैं चाहता हूं मेरे ध्वज पर श्री हनुमंत लाल विराजमान हो, क्योंकि जिस ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान हो वहां कभी पराजय हो ही नहीं सकती, वहां सर्वदा जय ही जय, विजयी विजय होगी। जैसे सिद्धाश्रम के आगे भी लगे ना ध्वज पर श्री हनुमान जी महाराज रक्षा करने के लिए, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि चल ठीक है, चल तू मेरे साथ, अर्जी लगा के आते हनुमान जी को। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी को आके कहा कि भगवान कृष्ण ने कि हनुमंत लाल ये चाहता है अर्जुन मेरा सखा कि आप इस युद्ध में इसके रथ की ध्वजा पर आप विराजमान हो जाओ, आप बैठ जाओ। तो पहला प्रश्न मालूम है हनुमान जी का क्या था? हनुमान जी का प्रथम जो प्रश्न था वो ये थी कि ठीक है मैं चल तो दूंगा, पर ये बताओ वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अगर वो सत्संग सुनने वाले ही होते तो लड़ते काय को, फिर युद्ध ही काय को होता। अगर वो सत्संग वाले होते तो सत्संग वाला काय को युद्ध करेगा बताओ? जो सत्संगी होगा कहीं आपने कोई लड़ता भिड़ता देखा नहीं होगा कि जबरदस्ती पहुंच जाए कि आ बैल मुझे मार। वो आपको कहीं तर्क वितर्क में नहीं नजर आएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वहां सत्संग का तो कोई प्रश्न नहीं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम मैं भी, मेरे जाने का भी फिर कोई प्रश्न नहीं। जहां सत्संग नहीं वहां मैं क्या करूं? मैं विरक्त व्यक्ति, बाल ब्रह्मचारी, मुझे क्या आवश्यकता आपके उस मार काट युद्ध भूमि में, मैं क्या करूंगा जाके? अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहा है ठाकुर जी मनाओ, कुछ करो, कोई रास्ता निकालो। तब भगवान ने हनुमान को वादा किया कि हे हनुमंत लाल, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं कृष्ण वादा करता हूं कि उस युद्ध भूमि में सत्संग की व्यवस्था मैं करूंगा।
तुम बस हाँ कर दो, उस युद्ध भूमि में मैं सत्संग की व्यवस्था करूंगा, तुम बस हाँ करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जहां सत्संग मैं तो वहां तैयार हूं। ध्वजा पर विराजमान हो गए। अब जो उस कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर की भूमि पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने, जो हम सब का प्राण है, श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, इसका जो उपदेश है ना, ये अर्जुन तो सिर्फ बहाना था। संत कहते असल में वो उपदेश भगवान ने हनुमान जी को सुनाया। सत्संग इसलिए सुनाया ताकि हनुमान इस युद्ध भूमि को छोड़ के न जाए, ये यहीं विराजमान रहे इस ध्वजा पर। और इस बात से क्या समझ आती है? इस बात से ये समझ आता है कि जहां सत्संग होगा वहीं श्री हनुमान जी विराजमान होंगे।